वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है। मैंने उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको बताया था कि कैसे हम करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिनको नहीं पता कि स्क्वायर रूट क्या होता है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7, 8 देन इट डज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यदि किसी भी स्क्वायर रूट हमने निकाला, मान लीजिए मुझे निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है 2, 2, 3 का, या चलिए 2, 2, 3। ओके, 2, 2, 3 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं पहले देखूंगी कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। ओके, जब मुझे पता है कि इसका यूनिट डिजिट 3 है, ये होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। वंस प्लेस जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। तो यदि ये नंबर 2, 3, 7, 8 ऐसे किन्हीं नंबरों पे एंड हो रहा है नंबर का, इट मींस कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें 3, 4, 8 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है। ओके, और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 2 यहां पर भी यूनिट डिजिट 2 है, इट मींस ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गई कि जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 पे एंड होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। मतलब कि जो भी किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 है, ठीक है, लेकिन वो 0 यदि ऑड नंबर में है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उस नंबर का एक कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 10। ओके, 10 जो है वो अब कितनी 0 है इसमें, 0, 1 ही 0 है। 1 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 0 है। ओके, ये ऑड नंबर में 0 है, तो क्या होगा, ये इसका परफेक्ट ये इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे मेरे पास में 2000। ओके, 2000 में कितनी 0 है, 1, 2, 3। 2000 के अंदर 3 0 हैं, इट मींस कि ये नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यानी 3 0 है, तो 2000 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालने चलोगे किसी भी मेथड से तो एक नॉन परफेक्ट नंबर आएगा, ये परफेक्ट नंबर आएगा ही नहीं, तो इस नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखा है 900। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है। 2 इज अ इवन नंबर। 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, तो 900 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 30। ओके, 30 का स्क्वायर करेंगे तभी 900 हमारे पास आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर में 0 होनी चाहिए। 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0, 12 0, तभी आप किसी भी नंबर का वो स्क्वायर रूट निकल के आएगा। अदरवाइज यदि ऑड नंबर में जीरोस है, 3 0, 1 0, 5 0, ठीक है, 7 जीरोस, तो वो उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी। ये मैं दोनों प्रॉपर्टीज रब कर रही हूं यहां से। ओके, नेक्स्ट है अब हमारी जो प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेगेटिव नंबर्स हैव, थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ओके, अब नेगेटिव नंबर्स, मान लीजिए मेरे पास कोई रैशनल नंबर लेना हुआ, मान लो मैंने लिया -9, तो इसका क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, नो स्क्वायर रूट। माइनस में अब इसका यदि मैं रूट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मान लो मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9। ओके, ये पॉजिटिव में आएगा। मान लो मैं -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करूंगी, तो यदि जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो
कोई भी नंबर हो नेगेटिव में स्क्वायर रूट में आंसर कभी भी नहीं आएगा आपका। माइनस माइनस वाले जो दो नंबर होंगे जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर रूट। मान लीजिए इसी तरह कोई रैशनल नंबर और भी कोई रैशनल नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास हुआ -4 बाय क्या लेते हैं यहाँ पे नंबर, यहाँ कौन सा नंबर लें, यहां ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। ओके, तो अब -4 है। अब -4 कैसे आया होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसे करके ही तो आया होगा हमारे पास में। 2 को मल्टीप्लाई किया गया होगा 2 से। तो अब जब हमारे पास में माइनस का नंबर है तो माइनस वाला नंबर हम लेते ही नहीं है इसमें। ठीक है, हमने यदि -2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर आया होगा। ठीक है, तो ये कभी भी स्क्वायर रूट में नंबर नहीं आता और यहां पर भी ये कभी भी स्क्वायर रूट में नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3। ये आ सकता है इसका आंसर, क्योंकि माइनस माइनस वाले नंबरों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर में इनका कोई वो नहीं होता स्क्वायर रूट। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n2। ओके, अब ये प्रॉपर्टी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज, इसका मतलब है यदि हमारे पास में ऑड नंबर्स का सम 1 + 3 + 5। ओके, मान लीजिए मेरे पास 3 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। ऑड और इवन नंबर सबको पता होंगे, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं और 2 4 6 8 0 ये सब इवन नंबर्स हैं। तो इनका सम 5 6 7 8 और 9, तो इनका सम क्या आया हमारे पास में 9 आया। 5 6 7 8 एंड 9, इनका सम आया हमारे पास में 9। ओके, अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। ठीक है, कितने ऑड नंबर है, 1 2 3, हमारे पास 3 ऑड नंबर है। ओके, तो इनका सम 3 ऑड नंबर्स हैं तो इनका 3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमें 9 मिला। ठीक है, तो क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n का स्क्वायर। ओके, ये 9 मिला तो 3 का स्क्वायर, कितने n है, ऑड नंबर्स। ओके, n मीन्स ऑड नंबर्स। ओके, n मीन्स ऑड नंबर्स। अब मान लीजिए इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ओके, हमें अब क्या करना है, बिना इनको ऐड किए हम बता सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। ओके, मैंने ऐड किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25। बिना ऐड किए आप पता लगा सकते हो तो कि द सम ऑफ ऑड नंबर्स, इन ऑड नंबर्स का जो सम है ना वो इन नंबर्स को आप करोगे कि कितने हमने ऑड नंबर लिए हैं उनका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास इन सब नंबर्स का सम आ जाएगा। ओके, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स लिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, मुझे इसको प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर इज इवन एंड द ऑड स्क्वायर नंबर इज ऑड। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में ये एक इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर है। अब इवन नंबर का मैंने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो जो इवन नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो रूट में भी इवन नंबर ही आएगा और ये भी एक इवन नंबर ही आएगा। मान लीजिए मैंने एक ऑड नंबर का स्क्वायर किया, ऑड नंबर है 3। ओके, अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास आएगा 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो जब हम किसी भी इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो इवन ही नंबर आएगा। जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास में ऑड नंबर ही आएगा। मान लीजिए अब मुझे किसका स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है। 10 क्या है, 10 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर इट मीन्स
तो यहाँ पे जो आंसर आया वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। ओके, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर में आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड नंबर में भी आएगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारी हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्रॉपर्टी जो 1 4 5 6 9 पे है। ओके, यदि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है यदि एक नंबर, तभी उसका जो यूनिट प्लेस होगा 1 4 5 6 और 9 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है कि तभी उनका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस जो है वो ये वाले नंबर्स होंगे, यदि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। जीरो भी है इसमें, जीरो की थोड़ी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जीरो होगी, जीरो से एंड तो होगा नंबर, लेकिन जीरो इवन और ऑड नंबर्स में जीरो होनी चाहिए। ओके, तो उसका ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मुझे किसका स्क्वायर करना है, मुझे 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 आया। ओके, 6 आ रहा है इसमें। ओके, 7 का स्क्वायर करना है मुझे, 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49, तो 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तभी इनके एंड में 1 4 5 6 और 9। अब ये नहीं है कि कोई किसी भी नंबर के आगे 1 आ गया, 11 के आगे 1 आ गया, तो आप कहोगे कि भाई ये तो गलत हो गया। 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नंबर आ रहा है, मान लीजिए मेरे पास स्क्वायर रूट है 3 का। ओके, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इन दोनों के बीच में 11 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यदि बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये नहीं कि 1 पे खत्म हो रहा है तो आप यहां कहोगे कि ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर 3 और 4 5 जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कोई नंबर आते हैं, वो सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द लास्ट डिजिट हैज 5 देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर हैज ऑलवेज 25। ओके, अब यदि हमें निकालना है 5 का स्क्वायर, ओके, यदि हमें निकालना है 5 का स्क्वायर, तो जो भी इसका लास्ट डिजिट, अभी या तो सिंगल ही डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा मेरा 25। ओके, 5 स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। ओके, अब जब 25 आया, अब मुझे निकालना है 15 का, ठीक है। अब इसके में यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, जहां पर भी जिन भी नंबर के जो स्क्वायर रूट निकालने हैं, अब यहाँ पे 15 है, तो 15 का मैं स्क्वायर करूंगी, 15 क्या आएगा 225। ओके, आप देखो इसके लास्ट में भी 25 ही आएगा। जिन जिन नंबर्स का हम निकाल रहे हैं, जो भी नंबर्स हैं हमारे स्क्वायर रूट, उनमें लास्ट में 5 के में हमेशा 25 ही आएगा। ओके, मान लीजिए मुझे निकालना है अब 25 का, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। ये देखिए नंबर 5 पे एंड हो रहा है, यहाँ पर भी नंबर 5 पे एंड था, और ये तो 5 है ही, तो इसके लास्ट में भी 25 ही आएगा। दोनों डिजिट 25 ही होंगे, चाहे आप 25 का स्क्वायर निकालो, 35 का निकालो, 45 का, 55 का, 65 का, आपके लास्ट के दो डिजिट 5 वाले में 25 ही आएंगे हमेशा। ये भी एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ओके, इफ द लास्ट प्रॉपर्टी इज, ये भी हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ द डिजिटल सम इज 2 3 5 6 8 देन द नंबर इज नॉन परफेक्ट। यदि ये डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आ रहा है तो वो नंबर्स नॉन परफेक्ट होंगे। ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किसी का भी डिजिटल सम ले सकते हैं हम 2 3 5 6 8। ओके, डिजिटल सम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं डिजिटल सम होता क्या है। ओके, डिजिटल सम, ओके, डिजिटल सम है हमारा, मान लीजिए मेरे पास रूट में नंबर है, क्या नंबर ले, चलिए 225 ले लेते हैं। ओके, अब डिजिटल सम यानी ये जो नंबर है 2 + 2 + 5, 5 + 2 5 6 7 8 9।
ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास डिजिटल सम 9। यहाँ ये नहीं आ रहा, 2 3 5 6 8 नहीं आ रहा है। ओके, इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ तो ये 2 3 5 6 8, अब जिनके ऐसे निकालना है डिजिटल सम, मान लीजिए 1 4 6 ले लेते हैं। ओके, अब इनका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 4 + 6। ओके, 6 + 4 10, 10 + 1 11। ओके, 11 में भी अब अगेन इसको प्लस करना है, 1 + 1 = 2। तो ऐसे डिजिटल सम आपका आएगा 1 + 1 2। तो 2 यहां आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल सम में, कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 3 क्या ले 7 ले लेते हैं। ओके ओके, अब डिजिटल सम 2 + 3 + 7। ओके, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 आया। 12 को फर्दर किया तो क्या आया, 1 + 2, इट मीन्स टोटल आ गया 3। तो 3 देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 इट मीन्स ये नंबर भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजिटल सम भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्क्वायर रूट की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप स्क्वायर रूट के काफी क्वेश्चंस को हेल्प कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू मेथड के साथ में। बाय बाय।